बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीब है और हर कोई रमज़ान की तैयारी में मसरूफ़ है, और आज मैं आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा रमज़ान में सहूलत होगी, टाइम की बचत होगी और इसके अलावा ख़र्च में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। आज हम बनाएंगे फ़िलिंग, जिसको हम समोसा में इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग रोल बनाते हैं तब हम ये फ़िलिंग इस्तेमाल करते हैं, हम वेजिटेबल बंस बनाते हैं तब हम इस फ़िलिंग को इस्तेमाल करते हैं। ये फ़िलिंग बना के रमज़ान के पूरे महीने हम स्टोर कर सकते हैं, जब मन करेगा इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है जिसको मैंने स्लाइस में बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा एक शिमला मिर्च है जिसको स्लाइस में काटा है। एक आलू जिसको हमने कद्दूकश कर लिया है, छुरी से काटना नहीं है, ग्रेटर से ग्रेट करना है। इसके अलावा एक गाजर है, इसको भी हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे बॉयल चिकन। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है, आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ हम लेंगे 3 अदद शिमला मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। सब्ज़ धनिया है, इसको काट के अच्छी तरह से धो लेना है। साथ में हम लेंगे 3 अदद लहसुन के जवे और साथ में अदरक, इनको भी चॉप कर लेना है। इसके अलावा कुछ सॉसेस हम इसमें ऐड करेंगे और चंद सीक्रेट मसाले हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और अभी हम बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे और इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, चंद सेकंड के लिए हम इसको सौटे कर लेंगे तेल में। और जो प्याज के अंदर जो कड़वाहट है बस इसी को ही हमने रिमूव करना है। अभी हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन जो हमने बारीक काट के रखा हुआ है, और इसको हम चंद सेकंड के लिए प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो सके। और इसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च जिसको हमने स्लाइस में कट किया हुआ है, इसको भी हम चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे गाजरें जिनको हमने कद्दूकश किया हुआ है। जितनी भी हम वेजिटेबल इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं इनको ओवर कुक नहीं करना, बस हल्का सा ही इनको हम फ्राई करेंगे। साथ ही हम कद्दूकश किया हुआ आलू डाल देंगे। और अगर आपके पास बंद गोभी अवेलेबल है तो गुड एंड बेस्ट, आप वो भी इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। अभी हम डालेंगे बॉयल किया हुआ चिकन और इसके साथ हम शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें जो हमने बारीक काट के रखी हुई हैं, और इनको हम चंद सेकंड के लिए कुक कर लेंगे। अब बारी आती है मसालों की, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, एक चुटकी हमने इसमें हल्दी डाल दी है, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। यही 4 मसाले हम इसमें डालेंगे। अभी हम जो सॉसेज हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम सोया सॉस 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस डालेंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसमें सिरके का इस्तेमाल करेंगे। पानी वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, बस इसी में ही हम 1 से 1.5 मिनट तक इनको पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारी फिलिंग तकरीबन तैयार हो चुकी है। एंड पे हम डालेंगे सब्ज़ धनिया, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी होगी और फिलिंग का टेस्ट भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है और रेसिपी को लाइक कीजिएगा। और रमज़ान आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इस रेसिपी को फॉलो कर सके। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे मायोनीज़ और इसके अलावा हम चिली गार्लिक सॉस इसमें थोड़ी सी ऐड कर लेंगे। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी कितनी परफेक्ट सी ये फिलिंग तैयार हो चुकी है। चाहे आप इसको समोसे में इस्तेमाल करें, चाहे आप स्प्रिंग रोल बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करें, चाहे आप ब्रेड रोल बना रहे हैं, तो ये फिलिंग इन सब के लिए सबसे बेस्ट है। एक बार बना के आप इसको रमज़ान के पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा और ना ही जो है इसका टेक्सचर ख़राब होगा, टेस्ट बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा। तो एक बार बना के आप पूरे महीने इस फिलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।